जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 9 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 जनवरी के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 जनवरी के दिन। ओके, ये कार्ड अपने आप आए हैं, लेट्स सी। ओह माय गॉड भाई, रीडिंग आपके लिए हैंग्ड मैन की पोजीशन में हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं जो स्टक हैं। यह भी हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको चीट किया हो, बिट्रे किया हो, तो आपके पार्टनर को पनिशमेंट दिया जा रहा है। किंग ऑफ कप। अब सॉरी, जस्ट अ मिनट। इनफैक्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके अब लविंग केयरिंग फील कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जो प्यार इनको आपसे मिला था वो इनको कहीं और मिल नहीं पाया है, या फिर इनको अब अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। इन्होंने आपसे झूठ बोला था, कोई सच्चाई छुपाई थी, आपको मिसगाइड किया था, आपको धोखा दिया था, धोखे में रखा था, ऐसा कुछ हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल। इन्होंने पैसे की वजह से आपसे शादी की थी। ये पर्सन ग्रीडी हो सकता है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पैसे के चक्कर में आपको छोड़ के चले गए थे, समथिंग लाइक दिस। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 12, 7, 5, 3, 11, 4, 16, 6। आपको 16, 6 या 6, 16 दिख सकता है। एंड ये कहता है 15 डबल 66 भी दिख सकता है आपको। एंड व्हाट्स मोर, ओके 16, 6। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ईगो ख़त्म हुआ है, ईगो, प्राउड, कोई एडिक्शन, कोई बैड हैबिट, किसी चीज़ का कोई चीज़ नष्ट हुई है जो आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही थी, क्योंकि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी नेगेटिविटी का एंड हुआ है। ये मेंटालिटी भी हो सकती है, बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, नेगेटिव हैबिट भी हो सकती हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, किसी का इन्फ्लुएंस, कोई ब्लैक मैजिक, कुछ भी हो सकता है। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक था, वो ख़त्म हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इस कनेक्शन पर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया था कि आप लोगों का डिवोर्स हो जाए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का डिवोर्स भी हुआ है। तो अब उस चीज़ का जो इम्पैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब जैसे आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। पहले आपके पार्टनर ने आपको कभी भी उस तरह से लविंग फील नहीं कराया जिस तरीके से आप डिज़र्व करते थे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी में थे। मतलब या तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, या बहुत रईस हो सकते हैं, या फिर बॉसी पोजीशन में हो सकते हैं, जैसे आपको कंट्रोल करना, आपको बिल्कुल दबा के रखना। जैसे कि लोग होते हैं नहीं, प्रेशर में रखते हैं लोगों को। जैसे कि अ, किसी कंपनी के बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखते हैं कि वो उनके सामने आवाज़ ना उठा पाए। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको, मे भी आप अपने पार्टनर के सामने बोल नहीं पाते थे, बहुत कुछ आपके अंदर चलता था। या तो आप इंट्रोवर्ट थे, या आपके पार्टनर ने आपको इतना प्रेशराइज करके रखा था कि आप कुछ बोल ना पाए। बट मुझे अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि ये सारी गलतियां उनकी हैं, तो इन्हीं को सफाई करनी है, क्लीनिंग इन्हीं को करनी है, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया।
मुझे काफ़ी बड़े-बड़े कांड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको सिर्फ़ धोखा ही नहीं दिया, बल्कि 10 लोगों में आपकी बदनामी भी की है। जैसे छीछा लेदर करना, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटना, बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करना। जैसे होता है ना कि अगर आप किसी से डिवोर्स भी ले रहे हैं, तो आप म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो जाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में बवाल मचा देते हैं, हर जगह। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये जो पर्सन थे आपके, इनको सोसाइटी में कोई ऐसा मतलब अ, या तो इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, या तो फिर आपके पार्टनर को कुछ प्रूव करना था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने ये सारी चीज़ें जैसे ढिंढोरा पीट-पीट के सबको बताया है कि आपके अंदर ये गड़बड़ी थी, ये कमी थी। मतलब इसमें बहुत कुछ चला हो सकता है, कैरेक्टर असैसिनेशन, आपके ऊपर तरह-तरह के ब्लेम लगाना, ये सब चीज़ें। एंड इसमें इनकी फैमिली भी शामिल रही है, एंड लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लिया है, एंड फिर जा कर के आपका डिवोर्स हो गया है। मतलब जिसे कहते हैं कि एक पर्सन को बिल्कुल बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट कर देना, बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर लेना। मतलब कोई रास्ता ही ना छोड़ना कि जैसे उस इंसान को इतना परेशान कर लो कि जैसे वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। इस तरीके से मुझे एनर्जी आ रही है। 7 5 12, देखिए हैंग्ड मैन की पोजीशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को पनिश तो किया ही जा रहा है। इन्होंने जो कुछ भी, देखिए इंसान सोचता है कि मैंने घटियापन किया है, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ईश्वर सब कुछ देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को अपने कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं। 5 3 8 कार्मिक, जो भी कर्मा किए थे वो इनको इसी लाइफ में कंप्लीट करने हैं। एंड अब आपके पार्टनर, जिन लोगों ने उस वक्त पर इनका साथ दिया था, जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आप लोगों की जो न्यूज़ थी उसको सुनते थे और उसमें अपनी एडवाइस देते थे, ऐसा दिख रहा है कि वो लोग अब आपके पार्टनर को उल्टा सीधा कह रहे हैं, उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। या फिर वो सबके सब ग्रीडी थे, वो सबके सब उनको पैसे के चक्कर में वो चीट कर रहे हैं इनको। 3 एंड 11 14, मुझे दिख रहा है कि इन सारे लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है, इनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई इन लोगों के सामने आ चुकी है। यस, लोगों को पता चल गया है कि आप प्योर इंसान थे, आप अच्छे इंसान थे। एंड इस पर्सन की गड़बड़ियों की वजह से, मतलब इस इंसान ने आपके साथ कितना गलत किया एग्जैक्टली तो सबको समझ में नहीं आ गया है, लेकिन हाँ ये है कि काफ़ी हद तक लोगों को पता चल चुका है। 7 5 14, सॉरी 7 5 12 12 3 15, यस, लोगों को समझ में आ चुका है कि डेविल कौन है। ये डेविल पर्सन है जिसने आपके साथ गलत किया है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये कौन डेविल था। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया था, उनको गलत एडवाइस दी थी, उनको आपके अगेंस्ट उनके कान भरे थे, जिसके बाद आपके पार्टनर ने आपको डिवोर्स दिया। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपके कनेक्शन पे ब्लैक मैजिक किया था कि आप लोगों का डिवोर्स हो जाए, आप लोग हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल ही डिटैच हो चुके हैं। किसी ने इनको ये भी बताया कि आप ग्रीडी हैं, आपने पैसे के चक्कर में शादी की है, या फिर आप बहुत पुअर फैमिली से हैं, आपको पैसे की नीड है, समथिंग लाइक दिस। लेकिन अब आपके पार्टनर को टेम्परेंस वाली एनर्जी आ रही है, इनको फील हो रहा है कि जैसे आप एंजेलिक हैं, आपके जैसा इंसान तो दिया लेके घूमने से भी नहीं मिलेगा, इस कदर प्योर हैं आप। 4 7 11, यस, इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, जिसकी वजह से आपने इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से ऐसे कट ऑफ कर दिया है जैसे ये कभी आपकी ज़िंदगी में थे ही नहीं। क्योंकि आप इनसे बेहद नाराज़ हैं, क्योंकि आपके साथ, यस, आपके पार्टनर को पता है कि इन्होंने अपना कनेक्शन खुद रुइन किया है, जिसे कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। जिसे कहते हैं कि एक इंसान जो अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा था, लेकिन वो फंस गया बहुत बुरा। मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर का घमंड भी चूर चूर हो चुका है, क्योंकि ये खुद भी ऐसी कंडीशंस में फंसे हुए हैं
कि अब इनको फील हो रहा है कि जैसे चारों तरफ इनके जितने भी लोग हैं वो सबके सब धोखेबाज हैं, क्योंकि उन्होंने इस कनेक्शन को ख़राब करने में फुल सपोर्ट दिया। लेकिन जब आप लोग अलग हो गए, जैसे उन लोगों का इंटेंशन पूरा हो गया, तो उन लोगों ने आपके पार्टनर से भी किनारा कर लिया। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक था जो अब ख़त्म हो चुका है। ईगो बर्न हो चुका है। 4 एंड 16 20 मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। 16 एंड 5 21 वर्ल्ड मुझे दिख रहा है कि कोई साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है। आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग चुका है एंड अब इनका फोकस सिर्फ आप पर है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाला कार्ड आ चुका है लवर्स का। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग आ रही है। इनको फील हो रहा है जैसे ये आपके बिना अधूरे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उन सारे मोमेंट्स को जीना चाहते हैं फिर से। 16 एंड 6 सॉरी 11 मुझे दिखा है। आप लोग इससे इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो सिचुएशन दिख रही हैं। एक में आपके पार्टनर की गलती थी, एक में आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आप दोनों की सेम कंडीशन है, मतलब यहाँ पे कोई आपका ट्विन फ्लेम है जो सेम इन्हीं सारी कंडीशन से जूझ रहा है। वो डिवोर्स ही हो सकता है, वो आपके लिए सुटेबल पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मुझे डेविल डेविल बहुत दिख रहे हैं। डेविल बहुत ज़्यादा है, या तो आपके ऊपर किसी नेगेटिविटी का प्रभाव है, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। मुझे ब्लैक मैजिक के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ऊपर भी बिट्रेयल, फिर उसके बाद ऊपर भी डेविल, फिर नीचे भी डेविल। नीचे तो लिटरली डेविल आया है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो ये मान के चलिए कि डेविल किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ जाता है, कभी किसी इंसान के फॉर्म में, कभी रियल ब्लैक मैजिक हो करके। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे 6/22 आपके पार्टनर को आपके साथ स्टेबिलिटी दिख रही है। ये सोच रहे हैं कि आपके साथ शादी कर लें या आपके साथ कनेक्शन बना लें, बट यहाँ पर कोई डेविल है, कोई ब्लैक मैजिक है, या कोई थर्ड पार्टी है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस कनेक्शन में आया जाए। एंड यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी को डिवोर्स दिए बिना वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जिस पर्सन, मतलब जो पर्सन आपका गलत पर्सन था, उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे वो उन लोगों को कोस रहा है जिसने आप लोगों के बीच में डिवोर्स करवाया। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि प्रशांत शर्मा जी ने मुझे सुपर थैंक किया था, तो मैं उनके लिए एक मैसेज लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए प्रशांत शर्मा जी के लिए एक कार्ड कि उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। तो प्रशांत जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके सामने कोई सच्चाई आने वाली है। आपका पार्टनर आपसे कोई सच बोलने वाला है जो आपको नहीं पता है। ओके, बाकी वर्गोस कलेक्टिव के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी। थर्ड पार्टी, ये देखिए मैंने अभी कहा था देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अलग सी चीज़ें भी थीं, कुछ लोग भी थे जो नहीं चाहते थे कि आप लोग एक हों। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यही बात हो सकती है जो आपके पार्टनर आपको रिवील करना चाहते हैं, कि आपके पार्टनर की गलती इतनी नहीं थी, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से। एंड अगर आपको भी कोई डाउट है कि किसी ने आपके अगेंस्ट, आपके ससुराल, आपके इन लॉज के कान भरे हैं, किसी ने आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब किया है, तो उस पर्सन का नाम आपको पता चल जाएगा। ओके गाइस, जय माता दी।